नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे प्रदूषण बेशुमार और AQI खतरे के पार। दरअसल प्रदूषण रोकने के तमाम उपाय कागज तक सिमट कर रह गए हैं। प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा, पराली जल नहीं रही है और कई तरह के सुरक्षात्मक उपाय कम से कम कागजों पर तो लागू हो ही चुके हैं, लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक तरफ जनता पर निर्माण कार्यों के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नगर निगम और सरकारी निर्माण कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर धूल उड़ाते हुए और धुआं फैलाते हुए निर्माण कर रही हैं। इस विरोधाभास के कारण प्रदूषण रोकने के कोई गंभीर उपाय होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव और प्रदूषण के हालात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के छोटे शहरों के अलावा देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में है। वैसे तो देश में सभी बड़े शहरों में भयानक प्रदूषण है, लेकिन कई जगह स्थिति ऐसी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। डीजल वाहनों का बाहर से आना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। डीजल जनरेटर कुछ खास जगह छोड़कर बाकी सब जगह बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में तो सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, लेकिन वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास MP, UP, छत्तीसगढ़ में सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। यही कारण है कि MP में वर्ष 2023 से 24 में पिछले वर्ष की तुलना में 24 शहरों की वायु की गुणवत्ता सुधरने की जगह और बिगड़ गई है। इनमें देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी शामिल है। साथ ही देवास, रतलाम, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम आदि शहरों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI और बढ़ गया है। यह वृद्धि ऐसे समय हुई है जब पराली दहन बंद हो चुका है। सरकार ने निर्माण कार्यों में नेट लगाना अनिवार्य कर दिया है, किंतु फिर भी छोटे शहरों में प्रदूषण नियमों की अनदेखी हो रही है, जिसके चलते कई जगह प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक पहुंच चुका है। बुलंदशहर में भी यही हाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में TT नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 है। इंडस्ट्रियल एरिया में 166 है। इंदौर में भोपाल चौराहे पर 313 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है, यानी यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। रायपुर, लखनऊ, देहरादून जैसे शहरों में भी कई इलाकों में तो बेहद प्रदूषण है। सामने नए साल का जश्न है और आतिशबाजी के कारण प्रदूषण में कई गुना वृद्धि होना तय है। दिल्ली जैसे शहरों में आतिशबाजी पर पूर्णतया प्रतिबंध है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता। इसी कारण छोटे शहरों में प्रदूषण बेलगाम बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के लिए उठाए गए सारे कदम बेमानी साबित हो रहे हैं। पुराने डीजल वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं। डीजल जनरेटर लगातार चल रहे हैं। उद्योगों से धुआं निकल रहा है। सड़क खराब होने के कारण धूल उड़ रही है। स्थानीय निकाय और सरकारी निर्माण में प्रदूषण नियमों की अनदेखी हो रही है और सर्दी के कारण धुंध भी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में सांस लेने में परेशानी हो रही है। फेफड़ों से संबंधित रोग हो रहे हैं। बहुत से लोगों को दिल की बीमारी हो रही है। बच्चों को सर्दी, जुकाम, एलर्जी हो रही है। तो देखा आपने किस तरह से लगातार बढ़ रहा है ये प्रदूषण, जहां स्वास्थ्य के लिए भी घातक साबित हो रहा है, तो वहीं वातावरण में फैल रही ये जहरीली हवा लोगों को भी कई बीमारियों की तरफ धकेल रही है। वायु प्रदूषण कहा जा रहा है कि तंबाकू से भी ज्यादा खतरनाक अब इन दिनों साबित होता जा रहा है, जहां AQI लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सिर्फ कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। धरातल पर जब बात की जाती है तो धरातल पर कोई भी उपाय या कोई भी निष्कर्ष अभी फिलहाल नहीं निकाला जा सका है। निर्माण को लेकर भी गाइडलाइन तय की गई है कि जो निर्माण बिल्डिंग का किया जाएगा
उनमें हरी नेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन बावजूद जब धरातल पर हम देखते हैं, जब जमीनी हकीकत को परखते हैं, तो उन सभी वादों की पोल खुलती हुई नजर आती है, उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। जो नियम तय किए गए हैं, उन नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। और हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अलग अलग जगह का आज हम जायजा भी लेंगे, देखेंगे क्या कुछ प्रदूषण का स्तर वहां पर है। शादाब सिद्दीकी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा प्राची पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले शादाब आपकी ओर रुक कर लेते हैं। लखनऊ की यदि हम बात करें, उत्तर प्रदेश चूंकि दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका है और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो दर्ज किया जाता है। AQI लगातार वहां खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है प्रदूषण को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, खासकर राजधानी लखनऊ की बात करें, तो राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण का जो दिक्कत है वो सामने आ रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से जो प्रदूषण बोर्ड है वो लगातार इस पर अनुमान लगा रहा है और अपने आंकड़े दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। अगर बात की जाए इंडस्ट्रीज एरिया की, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर हो या ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर प्रदूषण की बात की जाए, तो वहां पर जो नियम है, नियम के विरुद्ध वो वहां पे काम किया जाता है, जिसके बाद जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ऐसे में जिस तरह से चाहे वो नगर निगम की बात करें या कई ऐसे विभाग है उनकी बात की जाए, तो वो सिर्फ हवाई में ही उनकी बातें रहती है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। क्योंकि इससे पहले जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पर नियंत्रण किया जा रहा है और साथ ही कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी गई और लोगों से बात किया गया और जब इसके बारे में कहा गया जब अधिकारियों से, तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना किया और जो कैमरे पे आने से भी उन्होंने साफ मना किया। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि पूरी तरह से नियंत्रण किया जा रहा है और कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिल रही थी। फिलहाल अभी जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर नियंत्रण किया जा रहा है और जो भी कोशिशें हैं वो की जाएंगी। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ, उसके साथ ही सटे जिलों की, चाहे वो बाराबंकी हो या उन्नाव हो या कानपुर हो, तो उसमें जो प्रदूषण बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसमें अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की अगर बात की जाए जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत उसमें देखा गया है कि कोई भी ऐसी तब्दीली नहीं आई है और जो परेशानियां हैं, हालांकि लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको सांस लेने की दिक्कत हो रही है, ऐसी कई परेशानियां आ रही है, लेकिन जो बोर्ड है उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, वाकई और लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई बीमारियों की तरफ ये प्रदूषण उन्हें धकेल रहा है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। शबाना की ओर रुक कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी हैं। शबाना, राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले ये देखा भी गया था कि राजधानी भोपाल का जो AQI है वो लगभग 300 के पार भी पहुंच चुका था, यानी कि खतरनाक स्तर पर जो AQI है वो दर्ज किया गया था। तो इस दिशा में अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, सरकार की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या नियम लागू किए गए हैं और उन नियमों का धरातल पर क्या वाकई पालन हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर प्रदूषण की बात करें तो मध्य प्रदेश दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक जो है स्क्रीन लगाई है जगह जगह पे राजधानी भोपाल के, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो परिसर है वल्लभ भवन के सामने गेट नंबर 3 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 309 के पार पहुंच गया है, यानी कि दिल्ली से ज्यादा घातक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदूषण का जो स्तर है वो देखने को मिल रहा है। हम इसलिए भी यहाँ पहुंचे थे क्योंकि हम खुद देखना चाहते थे कि आखिर प्रदूषण का स्तर कितना पहुंचा है। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार प्रशासन और कलेक्टर ने आदेश जारी किया था कि लोग ठंड के मौसम में अलाव नहीं जलाएंगे, भट्टी नहीं जलाएंगे, क्या उसका पालन हो रहा है? तमाम जो स्थानीय प्रशासन है, SDM है, उनको निर्देश दे दिया गया था, बावजूद उसके भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तरफ लाख दावे हो रहे हैं, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ रहा है ये देखने वाली बात होगी। साफ तौर पर प्रदूषण बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ जो है जमीनी हकीकत अगर मैं बताऊं आपको तो सुबह के समय पे इतना ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है, हवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई है और कहीं ना कहीं प्रदूषण का जिस तरीके से स्तर बढ़ा है, स्थानीय प्रशासन ने निर्देश दिए थे, निर्देशों का पालन अगर होता तो इस तरीके से बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती। जाहिर सी बात है
कलेक्टर के आदेश का पालन जो है एसडीएम के सभी अधिकारियों को दिया गया था इस लेवल के, लेकिन बावजूद इसके भी मध्य प्रदेश में प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ा। और दिल्ली के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो है मध्य प्रदेश की हवा जो है वो जहरीली होते जा रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर साफ तौर पर प्रभाव पड़ता है, लोगों के फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी शरीर पर, बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हवा है वो हानिकारक होती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि हवा न सिर्फ दिल्ली की, बल्कि अगर हम बात राजधानी भोपाल की करें तो भोपाल का जो AQI है वो भी 300 के पार अब जा चुका है, जो कि तस्वीरों में सहयोगी शबाना ने भी हमें भी दिखाया। वाकई खतरनाक स्तर होता है AQI जब 300 के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि हवा अब और घातक होती जा रही है। प्राची की ओर रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्राची। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रदूषण का फिलहाल क्या स्तर है, और अगर AQI की बात करें तो लगभग फिलहाल वर्तमान में क्या AQI वहां का है, और क्या ओवरऑल वहां का वातावरण का को लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। और हम पिछले अगर महीने की बात करें नवंबर में, तो प्रदूषण इतना अधिक था, जो प्रदूषक PM होता है उससे 5 से 10 गुना अधिक नवंबर माह में यहाँ पे प्रदूषण था। और जैसे जैसे दिसंबर का महीना आया, मौसम भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। बदल का मौसम है जिसके कारण बादल छाए हुए हैं, और ऐसे में जब अलाव लोग जलाते हैं और ठंड की वजह से जब लोग आग सेकते हैं तो जो धुआं है वो कहीं ना कहीं ऊपर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता है। और हम सड़कों की अगर बात करें तो अगर हम राजधानी रायपुर के आउटर क्षेत्रों की सड़कों की बात करें तो वहां पर अभी भी कुछ सड़कें ऐसी है जो कच्ची है, जहां पर लगातार डस्ट और पोल्यूशन हो रहा है। और जैसे कि डस्ट अधिक बढ़ने की वजह से पिछले हफ्ते नगर निगम आयुक्त ने एक बैठक ली थी और यह निर्देश दिए थे कि अलग अलग जगहों पे अब जल छिड़काव होगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रदूषण पर रोकथाम लगेगी। और कहीं ना कहीं इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश का पालन भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं लगाम तो लगी गई है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रैफिक इतना अधिक है कि जिसके कारण शाम होते होते ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियों से निकलने वाली धुओं की वजह से भी प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर का मौसम बदल रहा है और इसके वजह से प्रदूषण भी अधिक बढ़ रहा है और लोगों को इससे काफी ज्यादा अधिक परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शादाब की ओर एक बार फिर से रुक कर लेंगे। शादाब, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है, AQI की जो संख्या है वो 300 से ऊपर लगभग पहुंच चुकी है, और ऐसे में चूंकि जब 300 से ऊपर AQI पहुंच जाता है तो ये काफी घातक श्रेणी में काउंट होने लगता है कि जो वातावरण है, जो हवा है वो काफी प्रदूषित हो गई है। अब ऐसे में बात अगर यहाँ स्थानीय प्रशासन की करें या नगर अमले की बात करें तो क्या कोई इंतजाम किए गए हैं, नियम जो लागू किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर नियम दिख रहे हैं उतरते हुए कि जो नियम लागू किए गए हैं उनका पालन किया जा रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए विभागों की, विभाग को आदेश तो जारी कर देते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कैसे जो आदेश है उसको पूरा करते हैं ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अभी तक जो मौसम है या जिस तरह से प्रदूषण है उसको देखते हुए कोई भी ऐसा अभियान आदेश तो जारी किया गया, लेकिन अभी उस पे धरातल पे नहीं उतर कर सामने देखने को मिल पाता। अगर नगर आयोग की बात करें, नगर आयोग ने साफ तौर पर आदेश भी जारी किया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रदूषण को लेकर जिस तरह की चाहे रोडों की बात हो या गाड़ियों की बात हो, जिस तरह की भी ट्रैफिक की बात हो, तो उनको लेकर ट्रैफिक पुलिस विभाग से भी उन्होंने बात की थी कि ताकि जो जाम है उसकी वजह से जो प्रदूषण है वो भी ना हो सके। लेकिन अगर जमीनी हकीकत बात की जाए तो जमीनी हकीकत पे सिफर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अधिकारी तो साफ तौर पर आदेश कर देते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पर कोई भी अगर उनका कर्मचारी हो या अधिकारी हो वो सामने नहीं आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए मौसम की, मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है कि 2 दिन में मौसम चेंज हो रहा है और साथ ही कोहरा भी पड़ेगा, तो उसको देखते हुए भी एक बड़ी चिंता विषय की बात है, क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज होगा तो उसमें भी प्रदूषण की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब अधिकारी हैं, कब तक जागते हैं तो कि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अगर बात करें विभाग की तो विभाग को अब जागना होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा ये भी बहुत दिक्कत वाली बात
सामने आ रही है, क्योंकि सांस की बीमारी अहम इसमें दिक्कतों का सामना हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता है उसके बाद जो सांस की बीमारी हो रही है उसमें जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं उनको इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा और जमीनी स्तर से उनको धरातल पर उतर कर इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी और अधिकारियों को साथ में आदेश देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है जो स्थानीय प्रशासन है, जो सरकार है, उन्हें भी अब इस दिशा में एक सख्त कदम उठाने की, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर तो बढ़ ही रहा है, नियम भी कहीं ना कहीं लागू किए जा चुके हैं, लेकिन उन नियमों का धरातल पर कैसे पालन हो, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें पालन कैसे कराया जाए। जो नियम लगाए गए हैं कि जो बिल्डिंग अगर बन रही हैं, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो बंद जगह पर हों, उनके बाहर नेट लगाए जाए जिससे कि जो हवा है, जो प्रदूषण है, वो वातावरण में ना घुल सके। देखने वाली बात होगी हालांकि कि अब आगे प्रशासन इस दिशा में क्या और सख्त कदम उठाता है। प्राची की ओर एक बार फिर रुक कर लेंगे। प्राची, आपसे भी मेरा यही सवाल होने वाला है कि जो प्रदूषण का स्तर हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसको कम करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है, जो नगर अमला है, उसके द्वारा क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि एक कार्रवाई की जाए जिसके बाद वो एक उदाहरण सेट हो, एग्जाम्पल सेट हो, ताकि लोग वापस उस गलती को ना दोहराएं? जी, आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को देखकर यहाँ पर अलाव जलाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सड़कों में जल छिड़काव की बात भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक फिलहाल मुख्य मार्गों के अलावा जो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहां पर जल छिड़काव तो नहीं देखा गया। इसके अलावा अलाव जलाने को लेकर कार्रवाई की भी बात सामने आई थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी एक भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद जो लोग हैं वो इसे लेकर थोड़ा इससे सीरियस थे और इसके बाद इसे रोकथाम के लिए बात करें, लेकिन ऐसी कोई भी यहाँ पर कार्रवाई भी फिलहाल नहीं हुई है और केवल मुख्य मार्गों पर ही यहाँ पर जल छिड़काव हो रहा है। इसके अलावा रायपुर सेंटर में अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और प्रदूषण इसलिए ही यहाँ पर लगातार बढ़ भी रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में नगर अमला जो है, जो सरकार है, नियम तो लागू कर दिए गए हैं, सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं ये जो काम है, जो कार्रवाई है, वो नदारद दिख रही है। बनी रहिएगा और भी आपसे आगे हम अपडेट्स लेंगे। शादाब की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शादाब, बढ़ते प्रदूषण के कारण जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है, फेफड़ों से संबंधित कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लोगों को ये बढ़ता प्रदूषण कई प्रकार की बीमारियों की ओर धकेलता है। अगर स्वास्थ्य अमले की बात की जाए तो स्वास्थ्य अमला कितना अलर्ट है, या स्वास्थ्य अमले की तरफ से क्या कोई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या कोई सलाह लोगों को दी जा रही है कि वे कैसे इस प्रदूषण से बच सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी चीजें आई थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो स्वास्थ्य उनके विभाग उनके हाथ में है, तो ऐसे में वो लगातार वो अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा जो ठीक है, शादाब बने रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जी जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं। बहुत स्वागत है आपका पालीवाल जी अनादि टीवी में। जी नमस्कार करता हूँ सबको और आपके दर्शकों को। जी पालीवाल जी, एक बड़ा सवाल है। देखिए, लगातार चूंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, अगर हम कुछ चुनिंदा बड़े शहरों की बात करें, न सिर्फ उनमें बल्कि अब छोटे शहरों में भी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी बढ़ने लगा है। ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपना बचाव कैसे करे, चूंकि ये संभव नहीं कि व्यक्ति अपने घर में ही 24 घंटे बंद होकर रहे। बाहर सभी को किसी ना किसी काम के कारण किसी ना किसी कारणवश बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या तरीका है जिससे कि लोग उस खतरनाक प्रदूषण से बच सकें? नंदी भाई, इस सिलसिले में दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक अप्रत्यक्ष हमारे दायित्व और एक प्रत्यक्ष दायित्व। अप्रत्यक्ष दायित्व हमारा वो होता है जो समाज के प्रति होता है। लोगों को जिस तरह का इस वक्त प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरह की मान के चलो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता चला जा रहा है, इससे के लिए ठीक नहीं है। जनता को भी जनता को भी सरकार पर इस चीज के लिए दबाव बनाना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसके लिए कहीं पे मैं समझता हूँ कि पर्यावरण विभाग पर भी लोगों को दबाव बहुत ज्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए और कहीं न कहीं ऐसे जन आंदोलन की और जन सक्रियता की, जन भागीदारी की भी इसमें जरूरत मैं महसूस करता हूँ। दूसरा आता है हमारा प्रत्यक्ष दायित्व। प्रत्यक्ष दायित्व तब हमारा बनता है
जब हम इस तरह के वातावरण से गुजरते हैं, इस तरह की सड़कों से गुजरते हैं, इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं, प्रत्यक्ष दायित्व में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती। पहली ये होती कि हम इस तरह के प्रदूषण को अपने स्तर पर कम करने का प्रयास करें, जिसमें मैं समझता हूं कि आज की तारीख में इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह का या इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग बढ़ावा दें। ये एक उदाहरण हो गया। टीवी और हमारे जो एसी वगैरह और फ्रिज वगैरह है, इससे भी कहीं न कहीं मान किसी ने प्रदूषण को खतरा होता है, उसको कहीं न कहीं हम कम करें। हमारे घर के सामने भी धूल है तो हम कहीं न कहीं पानी का छिड़काव करें, और हमारे वाहनों पर हमारा दायित्व जो बनता है उसके लिए भी हम जागरूक हों और एक बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वो दायित्व निभाएं। एक दूसरा ये आता है कि जब कभी हमारा कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो कोशिश करें कि खासकर पीक आवर से मास्क पहन कर निकलें और जितना बचाव कर सकते हैं उतना बचाव करें। और तीसरा ये आता है कि इस वातावरण में खासकर जो सांस के रोगी होते हैं, दमा के रोगी होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं, खांसी वाले रोगी होते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के रोगी होते हैं, जिनको छाती की तकलीफ होती है, जिनको हृदय रोग होता है, उनको इस वातावरण में या इस समय पर जब प्रदूषण के समय पर घर से बाहर निकलने का व्यावहारिक रूप से परहेज करना चाहिए, जब तक कि बेहद उनका बाहर जाना या उनका किसी कारोबार या परिवार के काम के लिए जाना बेहद जरूरी ना हो। उसके बाद इलाज और उपाय आता है। इलाज और उपाय एक अलग दायित्व होता है, वो चिकित्सकों का दायित्व होता है। बिल्कुल, आपने जिस तरह से जो बातें कही कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें भी जागरूक होने की, हम खुद अपने इस दायित्व को समझें कि हमारा क्या दायित्व है इस प्रदूषण की रोकथाम में, हमारा क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है उसको और कम कर सकें। सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जनता को भी जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आपको बता दें कि प्रदूषण बेशुमार और AQI खतरे के पार, यानी कि ये साफ है कि जो AQI का बढ़ता आंकड़ा है वो ये साफ दर्शा रहा है कि जो हवा है वो अब जहरीली होती जा रही है। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आम जनमानस भी है। आम जनमानस को भी ये समझना होगा कि जो प्रदूषण है उसको कैसे कम किया जा सके। प्रदूषण पराली ना जलाएं, या कोई खुले में अगर कोई मकान बनाया जा रहा है, कोई निर्माण किया जा रहा है तो उसके चारों तरफ हरी नेट को लगा दें, जिससे कि जो प्रदूषण है वो हवा में ना फैले और जो हवा है वो दूषित ना हो। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।